सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में जो है तुक्का किस तरीके से जो है मारा जाए। गाइज एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे होते हैं जो आपको जो है ना गाइज बहुत ही ईजिली आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो मार्क्स दिला सकते हैं। पर गाइज एमसीक्यू की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है कि गाइज जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं गाइज। तो कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आखिर उस एमसीक्यू का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। गाइज आज जो है ना हर स्टैंडर्ड में 8th 9th 10th 11th 12th हर स्टैंडर्ड के अंदर, हर स्टैंडर्ड के अलावा क्या गाइज आज इवन जितने भी आपके कह सकते हो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना गाइज, लाइक सीए वगैरह हो गया गाइज, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आजकल जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसके अंदर भी एमसीक्यू जो है पूछे जाते हैं। सीए के आप किसी भी लेवल में ले लीजिए, फाउंडेशन ले लीजिए, आईपीसीसी ले लीजिए, फाइनल ले लीजिए, किसी भी लेवल में आप ले लीजिए, सीए को बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। तो इसके हर लेवल पर जो है ना गाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि एमसीक्यू में जो है सही आंसर कैसे ढूंढें। इवन आपको आंसर जो है अगर उसका पता ना हो तो आप किस तरीके से एमसीक्यू में सही आंसर को ढूंढ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो एक तरीके से कि भाई मैं जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर तुक्का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर तुक्का जो है वो मैं कैसे लगाकर आ सकता हूँ ताकि उसके जो सही होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएं। तो आखिर कैसे गाइज एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर तुक्का लगता है और उसके सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गाइज कई बार होता क्या है, कई बार ये देखने के लिए मिला है, कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट या कोई सेक्शन आपने पढ़ा तो होता है गाइज, बस कहीं ना कहीं आपको जो है ना उस कॉन्सेप्ट के अंदर उस सेक्शन के अंदर आपको जो है गाइज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है कि आंसर जो होगा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, क्योंकि मैं भी जो है गाइस इस चीज़ को जो है फेस कर चुका हूँ। वैसे सोचे तो लगता है कि हमें भाई ठीक है मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को पूरा सेक्शन आता है, पूरा कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जब उसी एमसीक्यू में उसी चैप्टर का उसी सेक्शन का जब एमसीक्यू आता है तो गाइज हमें जो है फिर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगती है कि आखिर इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सो गाइज ऐसे टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, गाइज ऐसे टाइम पे जब आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो तो ऐसे टाइम पे जो है ना गाइज आपको जो है ना कुछ अलग तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से आपको जो है ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट तरीके से आपको जो है सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है गाइज मैं आपको केवल 3 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, केवल 3 स्टेप। इन 3 स्टेप से आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा कि आप आखिर कैसे एमसीक्यू के अंदर जो है तुक्का लगा सकते हैं। तो अगर स्टेप 1 के बाद आंसर आ जाता है तो गाइज बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बट अगर आंसर नहीं आता तो आपको फिर जो है अगर स्टेप 1 आपने फॉलो करा, ठीक है, अगर स्टेप 1 में आंसर आपका आ जाता है तो आपको जो है स्टेप 2 को जो है, अगर स्टेप 1 में आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है गाइस। अगर स्टेप 2 में आंसर आपका नहीं आता, स्टेप 1 में आपका आंसर नहीं आता तो आपको जो है स्टेप 2 को जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा गाइज। ठीक है, अगर उसमें भी आंसर, अगर स्टेप 2 में आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो आपको जो है गाइज उसके बाद स्टेप 3 को जो है आपको गाइज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जब आप 3 स्टेप फॉलो कर लोगे तो गाइज आपको ऑलमोस्ट आपको आंसर जो है वो मिल ही जाएगा। ठीक है,
तो ये स्टेप बताने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गाइज 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। लेकिन इस ट्रिक को, ये तीनों स्टेप को, इन तीनों स्टेप को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, इस ट्रिक को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसको यूज़ करने में, इस ट्रिक को आपको यूज़ करने में हार्डली गाइज आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी ना 5 से 10 मिनट सोचोगे, एग्जाम में तो आपको तुरंत आंसर निकालना है। तो ये जो 3 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इसको यूज़ करने में, इस ट्रिक को यूज़ करने में केवल 30 से 40 सेकंड जो है गाइज वो लगने वाले हैं। तो आखिर ये ट्रिक क्या है, ये 3 स्टेप क्या है, कैसे इनको फॉलो करना है, वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा गाइज। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 जो है वो आपका क्या है और इसके अंदर आपको क्या करना है। सो गाइज, जब भी आपने कोई एमसीक्यू पढ़ा तो सबसे पहले एमसीक्यू के ऑप्शन को देखे बिना कि एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड आप सोचें कि उसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। केवल 5 से 10 सेकेंड आपको क्या करना है, केवल 5 से 10 सेकेंड आपको केवल सोचना है कि उसका आंसर जो है क्या होना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं सोचना है गाइज, आपको केवल 5 से 10 सेकंड आपको सोचना है। क्योंकि गाइज होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमें आती तो होती है पर ऑप्शन ज़्यादा देखने के कारण हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको सोचना है 5 से 10 सेकंड के भाई उसका आंसर क्या होगा। अगर गाइज आपने जो भी सोचा और जो भी सोचा हुआ है, अगर वो आपके किसी भी ऑप्शन से मैच होता है तो आपका आंसर सही होने के जो चांस है गाइज, आपका आंसर सही होने के चांस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आपने सोचा है वो आपके ऑप्शन से जो है मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सही होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं गाइज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो मैंने सोचा हो वो मेरे ऑप्शन के अंदर ही मेरे को ना दिखे। तो ऐसी सिचुएशन में गाइज फिर हम क्या करेंगे कि जो मैंने सोचा वो मेरे को मेरे ऑप्शन में ही नहीं मिला। तो गाइज ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे आप एक बारी फिर से गाइज रिकॉल कीजिए, क्या पता आपको याद आ जाए। एक बारी थोड़ा सा 5-10 सेकंड और लगा के एक बारी फिर से रिकॉल कीजिए। लेकिन अगर आपको गाइज फिर भी याद नहीं आ रहा है, रिकॉल करने के बाद भी अगर आपको याद नहीं आ रहा है, सो गाइज आपको उसके बाद जो है स्टेप 2 पर आ जाना है। स्टेप 2 आपका क्या कहता है गाइज, स्टेप 2 आपका ये कहता है कि भाई कोई भी एमसीक्यू अब आपको भाई आपके सोचने से आंसर नहीं मिला, तो स्टेप 2 में क्या करना है, आपको कोई भी एमसीक्यू हो आप उसके हर एक ऑप्शन को बारी बारी उठाकर उस एमसीक्यू के आंसर से मिलाने का ट्राई कीजिए गाइज। एंड लॉजिकली सोचिए कि भैया वो जो ऑप्शन है उस एमसीक्यू के अंदर उसका आंसर जो है किस तरीके से बन सकता है। अगर ऐसे सोचने से आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलता है गाइज, मतलब सभी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसके 4, आपको उसको मिलाना है एक एक करके। और अगर आपको ओनली एक ही आंसर मिले जो क्वेश्चन के क्राइटेरिया के हिसाब से बिल्कुल सही फिट हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइज एक एक ऑप्शन को पुट करना है और उसको क्वेश्चन के क्राइटेरिया के हिसाब से फिट करना है। अगर आपको गाइज कोई भी एक ऑप्शन मिल गया जो क्वेश्चन के क्राइटेरिया के हिसाब से बिल्कुल आपका जो है गाइज फिट बैठ गया, तो भैया उसे ही सिलेक्ट कर लीजिए, उसे ही लगा दीजिए। लेकिन गाइज ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टेप 2 के अंदर जो आप कर रहे हैं एक एक ऑप्शन को उठाकर आप क्वेश्चन के क्राइटेरिया के हिसाब से फिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को जो है एक ऑप्शन ना फिट बैठ रहा हो, मेरे पास दो या उससे ज़्यादा, अगर मेरे पास 2 या उससे ज़्यादा ऑप्शन अगर मेरे को फिट बैठ रहे होंगे तो गाइज फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरे सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मेरे को तो 2 या 2 से ज़्यादा आंसर जो है जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उस क्वेश्चन के क्राइटेरिया के हिसाब से फिट लग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गाइज आपको जो है स्टेप 3 को जो है गाइज फॉलो करना पड़ेगा। अब स्टेप 3 क्या कहता है गाइज, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है एमसीक्यू के अंदर तुक्का लगाने का। तो गाइज अगर आपने दोनों स्टेप को फॉलो कर लिया और अगर सही आंसर ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं पर आपको जो है सही आंसर नहीं मिल पा रहा, सो गाइज हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अगर सही आंसर नहीं मिल पा रहा तो गलत आंसर को ही ढूंढ लें, कि गलत आंसर जो है सर्च करें। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है,
थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे स्टेप 2 में मान लीजिए आपके पास जो है, आपके पास मान लीजिए 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपके पास जो है 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। एक मान लीजिए ए ऑप्शन है, एक मान लीजिए सी ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है गाइज, अब आपको इन दोनों में से गलत ऑप्शन को जो है, गलत ऑप्शन को सर्च करना है, गलत ऑप्शन को सर्च करने की ट्राई करना है और उस ऑप्शन में से उसको क्या कर देना है, उस ऑप्शन में से उसको जो है गाइज डिलीट कर देना है। सो अगर स्टेप 2 के बाद अगर आपके पास 2 ऑप्शन रह गए तो आपको उन 2 में से बारी बारी एक एक ऑप्शन को उठाना है और चेक करें कि कौन सा आंसर जो है ये तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि भाई आपको लग रहा है कि भाई आंसर सी जो है ये तो आपका जो है हो ही नहीं सकता, ये जो है ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन के क्राइटेरिया के हिसाब से जो है ये मैच ही नहीं हो रहा है। अलग अलग पॉसिबिलिटी को चेक कीजिए। अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में, हर एक ऑप्शन के बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक सोचिए। ऑप्शन ए के अंदर क्या लिखा है इसके बारे में बिल्कुल गाइस स्पेसिफिक सोचिए आप। ऑप्शन सी में क्या लिखा है इसके बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक सोचिए, बिल्कुल लॉजिकली सोचिए और देखिए कि उसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर कीजिए, क्या ये जो आंसर है इसका, ये जो ऑप्शन में दे रखा है ये कहाँ तक इसके साथ जो है मैच हो रहा है। सो गाइज आप अगर इन 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद अगर आपको एक आंसर मिल जाता है तो आप उसी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जो है सही ऑप्शन है, आपने तीनों स्टेप को फॉलो करा और आपको एक ऑप्शन मिल गया, वो था ए, ठीक है। तो भाई अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया आप उसी को सिलेक्ट कीजिए, उसी के ऊपर जो है टिक लगा दीजिए। लेकिन गाइज एक सर्कमटेंसेस, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर जब हम स्टेप 3 को फॉलो कर रहे हैं, स्टेप 3 को फॉलो करने के बाद भी आपके पास जो है ना 2 ऑप्शन बच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद भी आपके पास जो है 2 ऑप्शन बच सकते हैं। बट गाइज ये जो है ना, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है। अगर आपने इन तीनों स्टेपों को सिस्टमेटिकली बिल्कुल ढंग से फॉलो करा है तो आई डैम श्योर आपके पास स्टेप 3 के अंदर जो है 2 ऑप्शन नहीं, स्टेप 3 के बाद आपके पास जो है ओनली एक ऑप्शन बचेगा। ये मेरी जो है गारंटी है गाइज। अगर आपने इस तीनों स्टेप को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से अगर आपने जो है फॉलो कर लिया और अगर आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद उस आंसर को सिलेक्ट करते हैं तो गाइज आपके जो आंसर करेक्ट होने के जो चांस है ना गाइज, वो 80 to 90% जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक होंगे, ठीक है। बट ये बात श्योर है कि आपको उस आंसर में जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ जी मैंने ए पे जो है, ए पे मैंने टिक लगाया है, तो आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर भाई कॉन्फिडेंस कब आता, आप क्योंकि भाई आपने जो है आप उसमें श्योर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जब क्यों इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमने तीनों स्टेप को फॉलो कर लिया। श्योर तब होते जब मैं स्टेप 1 पे ही रुक जाता और थोड़ा कम कॉन्फिडेंस कब स्टेप 2 और थोड़ा कॉन्फिडेंस कब स्टेप 3। तो आपको जो स्टेप 3 के बाद जो आंसर मिलेगा ना, स्टेप 3 के बाद जो आंसर मिलेगा उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इतने आप श्योर नहीं होंगे, ठीक है। बट गाइज उस ऑप्शन को, ठीक है, उस ऑप्शन के जो चांसेस हैं सही होने के वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो आपको बिल्कुल भी उस चीज़ की तो टेंशन आपको बिल्कुल भी लेनी ही नहीं है, आपको उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ऐसे आंसर देने से गाइज उस क्वेश्चन के सही होने की जो चांस हैं, सही होने की जो पॉसिबिलिटी है ना गाइज, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आपको गाइज इस चीज़ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है। आप खुद ट्राई कर लीजिए, किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए, किसी भी चैप्टर के MCQ को उठा लीजिए और ये जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, आप इन 3 स्टेप को उस चैप्टर के MCQ के अंदर जो है अप्लाई करके देखिए। आई डैम श्योर गाइज कि आपको जो है इस चीज का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है और फ्यूचर के अंदर आप ऐसी वीडियो जो है मेरे से और चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।